अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, ये मुबारक प्रोग्राम सैयदुस सादात पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद फ़िरोज़ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है और हज़रात उलमाए किराम की एक तादाद तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर। और मुझसे पहले साहबजादा हुसैन मुक़ियुद्दीन साहब इस मौजू पर बड़ी शानदार गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं मुख्तसर सी बातें करूँगा और क्योंकि हज़रत अल्लामा मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आप उनके खिताब की इंतज़ार में हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर सी गुजारिश करूँगा। हज़रात गिरामी, ये आयत करीमा मैंने जो तिलावत की है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का हिस्सा है जो आपने अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी अहलिया हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा और आगे चल के उन्होंने ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजाएं की, तो उसमें एक गुजारिश, एक इल्तिजा ये भी थी, और वो क्या है कि ए बारी ताला, मैं इन्हें यहां पर छोड़ के जा रहा हूं, तो फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहि, कि लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और लोग इनसे मोहब्बत करने लगे। और ये वादी गैर ज़ी ज़रा जो है, ये जो तेरा घर है, तो लोग आके इनके पास यहाँ के आबाद हो जाएं और अपने दिलों में इनको जगह दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल जलालहू के एक बड़े जलील कदर नबी हैं, और जो दुआ उन्होंने की है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कबूल फरमाया है, और इसका मुशाहिदा आज भी हम अपनी आंखों से कर रहे हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो वहां मक्का मुकरमा में आबाद हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इर्द गिर्द लोगों को जमा कर दिया। हजरात गिरामी, उस वक्त से लोग जमा हो रहे हैं और सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानदान पूरे अरब में एक उसने मर्तबा हासिल किया, और वो मर्तबा हासिल किया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की। एक दुआ उन्होंने और भी की थी, और कुरान हकीम ने उसका भी जिक्र फरमाया है कि अल्लाह जल जलालहू ने उनसे फरमाया कि ऐ इब्राहीम, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको लोगों का इमाम बना रहा हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बड़ी अच्छी लगी और बहुत पसंद आई। तो जब पसंद आई तो उन्होंने क्या गुजारिश की
बारी ताला वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी इमाम बना। एक अता अल्लाह ने की, अज खुद की अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तलब नहीं की। और दूसरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुजारिश कर दी, ए बारी ताला ये दे रहा है तो ये भी दे देना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन दुआओं और इल्तिजाओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, और हमेशा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद को वो लोगों ने इज्जत दी और मर्तबा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये यानी कबूलियत की निशानी है कि उन्होंने इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पजीराई बख्शी। हजरात गिरामी, मैं बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं कि वो कुरैश जो थे उनको पूरे अरब पर एक बालादस्ती हासिल थी, और ये बालादस्ती पहले से चली आ रही थी। क्यों चली आ रही थी? इसलिए कि आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में कि आप एक इज्जतदार और एक बड़े खानदान में पैदा हो, और ऐसे खानदान में पैदा हो कि अरब सारा जो है वो उनसे मोहब्बत करने वाले। सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पहले कर दी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो लोग कुरैश के ताबे होते थे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि अन्नासु तबाउन लिकुरैशिन मुस्लिमुहुम तबाउन लिमुस्लिमिहिम व काफिरुहुम तबाउन लिकाफिरिहिम, कि सारा अरब जो है, सारे लोग जो है कुरैश के ताबे। जो लोग मुसलमान हैं वो मुसलमान कुरैश के ताबे हैं, और जो काफिर है वो काफिर कुरैश के ताबे हैं। तो गोया दुनिया के लिहाज से भी उनको एक बरतरी और एक मकाम हासिल था कि वो काफिर जो थे, काफिर थे, वो बुत परस्त थे, लेकिन उनको ये मर्तबा हासिल था कि लोग उनकी इज्जत करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक है, और कुरैश मौजूद हैं, बनु हाशिम मौजूद हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चचाजाद भाई हैं, कई चचाजाद भाई हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम एक चचाजाद भाई के बारे में कहते हैं, अना व अली में नूरन वाहिद, कि मैं और अली एक नूर से। और फिर आपने ये बात भी इरशाद फरमाई, अना व अली ये मिन नफ्सिन वाहिदतिन, मैं और अली एक नफ्स। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ये अपने अंदर बहुत मानवियत रखता है, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और उसके दर्जे को ये ज़ाहिर कर रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमा रहे। हजरात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया कि मन कुन्तु मौला व फअलियुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके मौला हजरत अली है। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें चचाजाद भाई की हैसियत से नहीं फरमाई, चचाजाद भाई तो और भी थे, लेकिन आपने ये बातें जो इरशाद फरमाई ये हकीकत थी, और उस हकीकत की बुनियाद पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इजहार किया। और फिर हजरात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान हकीम नाजिल हुआ है उसमें एक आयत मुबाला भी है। उस आयत मुबाला में ये बात है कि फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि आप भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाते। तो मोबाइल के लिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं तो बेटे कौन से लेके जाते हैं? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानदान है। हजरात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए गए तो 1,24,000 सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे, और आपने उनमें इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम में दो बड़ी वजनदार चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लन तदिल्लू, तुम कभी गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दो चीजों की अहमियत को बयान फरमा रहे हैं
कि ये हिदायत के लिए जरूरी है। और वो दो चीजें क्या है? आपने फरमाया किताबुल्लाह व ज़ुर्रियती व इतरती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी ज़ुर्रियत है, मेरी इतरत है, मेरी औलाद है। गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोग कलमा पढ़ने वाले हैं उन सबको इरशाद फरमा रहे हैं कि कुरान हकीम को और मेरी औलाद को जोड़ के रखना, इनको समझना कि ये जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आपकी हदीस है जिसमें आपने आले बैत के बारे में ये इरशादात फरमाए, अपनी औलाद के बारे में ये इरशाद फरमाए। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद, ये जितनी बातें आपने इरशाद फरमाई हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरी औलाद का ख्याल रखना। अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपनी औलाद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालीम दो। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और फिर आपने आले बैत की मोहब्बत का भी फरमाया कि आले बैत की मोहब्बत की तालीम दो, उनको सिखाओ, उनको तरबियत दो कि वो आले बैत से मोहब्बत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को अक्सर मुसलमानों ने दिलो जान से कबूल किया और हमेशा से मुसलमान उनकी इज्जत करते आए। लेकिन हजरात गिरामी, आप आले रसूल को देखें तो वो भी उलमा की इज्जत करते आए। हर दौर में उलमा की जो तादाद होती थी, जो उलमाए किराम सामने होते थे, उनकी वो इज्जत करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा किसी प्रोग्राम में थे, जनाजे के बाद जो है ना वो आप निकले तो आपके एक साहबी जो है हजरत मिकदाद बिन अस्वद घोड़े पे सवार होने लगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो रिकाब जो है वो पकड़ के उनके पांव की तरफ ऐसे की। उन्होंने देखा तो वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। तो वो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमें तो ये तालीम दी गई है कि हम आले बैत की इज्जत करें, तो आप हमारी इज्जत कर रहे हो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि हमें ये तालीम दी गई है कि उलमा की इज्जत की जाए, बड़ों की इज्जत की जाए, तो हमने इस तरीके से आपकी इज्जत की। तो गोया आले बैत हमेशा से उलमाए किराम की इज्जत करते आए हैं और हर दौर में करते आए हैं। और आज भी आप जिस असल में हम खड़े हैं, 3-4 आलिम हैं पूरे मुल्क में जो सादात के हवाले से मशहूर हैं। तो इसके अलावा जितने उलमाए किराम हैं वो सारे के सारे गैर सादात हैं। तो ये सारे सैयद उनका एहतराम करते हैं। अभी देखें उन्होंने तकरीर करवाई, अभी थोड़ी देर बाद आप देखें ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। तो ये सादात सब उलमाए किराम की इज्जत करते हैं। तो जब सादात उलमाए किराम की इज्जत करते हैं तो आप भी जरा उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखो कि जो कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उससे फिरो नहीं। आप फिर रहे हो और ये फिरना आपका जो है ये अच्छी बात नहीं है। फिर क्यों रहे हो? उसकी वजह कुरान हकीम ने बयान किया, वमख्तलफल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि ये यहूद जो थे ये अहले इल्म थे, उलमा थे, और इनके दरमियान तफरीक बहुत थी, आपस में एक दूसरे के बड़े खिलाफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमा रहा है, तुम्हें पता है ये क्यों मुखालिफ थे एक दूसरे के? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इनके पास इल्म आ चुका। दूसरे मकामात पर है कि बैयनात इनके पास आ चुकी, वाज़ेह हिदायत इनके पास आ चुकी और अल्लाह की किताब इनके पास आ चुकी। तो फिर इन्होंने तफरीक हो गई, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग क्यों हुए? बग़यन बैनहुम, आपस में हसद की वजह। तो मेरी उलमाए किराम से दरख्वास्त है, मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, मुख्तसर बात अर्ज कर रहा हूँ। उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि ये सारे सादात आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर 2-4 आदमी मंजर पे हैं तो आपको उनकी इज्जत करना पड़ती है। तो आप उनकी इज्जत कर दिया करें और उनसे हसद आप न करें। और वो बनी इसराइल जो है, यहूद जो है, उनके तरीके को आप दोहराएं ना। वो आपसे मोहब्बत करते हैं तो आप उनसे भी मोहब्बत का रवैया रखेंगे और वही पुराना रवैया रखेंगे जो अहले सुन्नत व जमात का रवैया है। और वो क्या है कि अहले सुन्नत व जमात
सहाबा इकराम और आले बैत दोनों के साथ साथ में चलते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये वो तरीका जो है सुन्नत व जमात का है, तो अगर आप उसको रखेंगे तो निज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। और अगर आप उलमा यहूद का किरदार अदा करेंगे तो मुसलमानों में तफरीक हो जाएगी। लेकिन ये तफरीक उस नहज पे हो रही है कि जैसे 150-200 साल पहले हुई थी एक तफरीक, और वो जो तफरीक हुई थी उसी तफरीक की बुनियाद पे अब दोबारा तफरीक हो रही है। और आले बैत को अलग किया जा रहा है और सहाबा इकराम को अलग किया जा रहा है। ये मौलाना हनीफ कुरैशी साहब बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल मानते हैं, सारे अहले सुन्नत व जमात, सारे सादात जो हैं वो अफजल मानते हैं। तो मसला झगड़ा किस बात का है? झगड़ा तो कोई भी नहीं है। सारे सहाबा इकराम जितने हैं उनमें अफजल जो है सारे अहले सुन्नत व जमात और सारे सादात जो हैं उनको मानते हैं, कबूल करते हैं। तो आप बार बार ये मसाइल उठा के अहले सुन्नत में तफरीक न डालें और सादात को और सहाबा इकराम को अलग अलग न करें और दो गिरोह न बनाएं, उनको वही पुराने तरीके के मुताबिक जो है वो चलने दें। हजरात गिरामी, आखिर में मैं ये गुजारिश फिर करूंगा उनसे कि आप इस काम को रोकना चाहते हो, सादात के बारे में आप ये कहते हो इनका एहतराम नहीं करेंगे, ठीक है, ये कोई आज की बात तो नहीं, ये तो लोग पहले भी करते आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये काम शुरू हुआ। नबी अकरम अलैहिस्सलाम इतनी वसीयतें फरमा के गए, लेकिन बाज लोग उन वसीयतों को भूल गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उन्होंने जो सलूक किया वो सबके सामने है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने है। तो इसलिए ये काम पहले से चला आ रहा था, तो आप उसके अलमबरदार क्यों बन गए हो? आप तो मोहब्बत करने वाले लोगों में पैदा हुए, आपको तो मोहब्बत करनी चाहिए थी। और फिर सारे सादात ने आपकी भी इज्जत की, आपको भी मर्तबा दिया जैसे दूसरे लोगों ने दिया। तो आपको इनसे बू क्यों आने लगी है? और वो दूसरों के साथ आप चल रहे हो, उनकी मैक से आप उनको बोसे दे रहे हो, वहां आप उनसे प्यार कर रहे हो और सादात को धक्के दे दे के आप पीछे कर रहे हो। तो हज़रात गिरामी, इनसे तो मोमिन को खुशबू आती है, नबी की खुशबू आती है, नबी की महक आती है कि इनमें खून रसूल मौजूद है। तो हज़रात गिरामी, मैं फिर एक दफा उलमाए किराम से अर्ज करूंगा कि वो अपने रवैये पे नजर सानी करे और ये राफसी की जो बात करके सादात को और सादात के मानने वालों को जो धक्का दिया जा रहा है वो इससे हट जाएं। ये धक्का खाने वाले नहीं हैं, ये 1400 साल से मैदान में खड़े हैं, धक्का आप ही को लगेगा। इसलिए हमारी गुजारिश है उलमाए किराम से कि वो अपना रवैया जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका और आपकी हिदायत के मुताबिक रखे। और इस उम्मत के उलमा और औलिया इकराम जितने हैं हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सारे हमारे ताजदार हैं। इसलिए ताजदार हैं कि जिस ताजदार को हम मानते हैं उस ताजदार को सारे मानते हैं। तो इसलिए हमारी मोहब्बतें भी उनके साथ हैं। तो हमारी गुजारिशात जो हैं उन पे गौर किया जाए और इनको अदावत का रंग न दिया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।